नमस्कार दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब की मदर को जो आरएसएस की ओर से न्योता मिला था और वो भी वहां पर चीफ गेस्ट के तौर पर अमरावती के अंदर, और मामला काफी तूल पकड़ गया और बीच में यहां तक बात निकल के आ गई। उनके भाई ने कहा था कि हमारे तो परिवार के अंदर विचारधारा ही कुछ इस किस्म की है, यानी कि शायद कहने की कोशिश कर रहे थे कि हम तो खुद आरएसएस के फॉलोअर्स हैं। लेकिन मामला तूल पकड़ा तो अब गवई साहब और उनके परिवार बैकफुट पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और उनकी माताजी कमलतई गवई, अब उनका स्टेटमेंट आया कि उनकी उम्र 84-85 साल की है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत नहीं करेंगी, वो इस प्रोग्राम में शामिल भी नहीं होंगी। एक पत्र लिखकर उन्होंने इस बात का हवाला दिया है। वो कहते हैं कि वो एक कट्टर अम्बेडकरवादी हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है कि मैंने अपना जीवन अम्बेडकरी आंदोलन को समर्पित किया है। मुझे एक कार्यक्रम के कारण कलंकित करने की कोशिश की जा रही है। अब ये कौन कलंकित कर रहा है? अगर मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में जाती तो वहां भी अंबेडकर के विचार ही रखती। अब ये मुद्दा तो तूल पकड़ गया था, विवादों में आ गया था और ये कहा जा रहा था कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की फैमिली से बंदे अब आरएसएस के प्रोग्राम्स में जा रहे हैं। जैसे प्रणब दा भी पहले गए थे, मैं आपको बताऊं, और बड़े बड़े लोगों को आरएसएस में बुलाकर उनको जोड़ने की कोशिश की जाती है। तो कहीं ना कहीं मैं इस बात को महसूस करता हूं कि हमने भी इस पे प्रोग्राम किया था और कई बार दूसरे प्रोग्राम के दौरान भी हमने ये चर्चा निकाली थी कि आरएसएस के शताब्दी वर्ष में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मदर को बुलाकर देखा जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी को एक्चुअली बदनाम करने की कोशिश की गई है। और बीच में कुछ स्टेटमेंट ऐसे आए थे जिससे महसूस हुआ था कि शायद गवई साहब का परिवार जो है वो संघ की विचारधारा से पहले से जुड़ा हुआ है या उसके अंदर उनका यकीन है। इस किस्म के इंप्रेशंस निकल कर आ रहे थे। उनके भाई ने भी मीडिया से बात करते कहा था, उनकी माँ को निमंत्रण मिला, स्वीकार किया है और वो एक विचारधारा की बात है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो भी है जैसे भी है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कम से कम इस कंट्रोवर्सी से बाहर तो आ गए। लेकिन ये कहना कि उन्हें कलंकित करने की कोशिश, हमने क्या कोई किसी ने भी कलंकित करने की कोशिश नहीं की है। लेकिन बीजेपी की जो मदर है आरएसएस को हम हमेशा से एक फासीवादी संस्था समझते हैं, एक कट्टरवादी हिंदू संस्था समझते हैं जो किसी भी और धर्म के लोगों को साथ में लेकर चलने में विश्वास नहीं करती और अटर सांप्रदायिकता के अंदर यकीन करती है। तो हम उस थ्योरी के ही बिल्कुल खिलाफ हैं, जिसके जो कई आका ऐसे हुए हैं कि जो भारत के झंडे को और भारत के तिरंगे को, भारत के राष्ट्रगान को भी अस्वीकार नहीं करते थे। तो वो हमारे गले तो बात उतर नहीं सकती है। चलिए, अच्छा हुआ जो भी कमलतई गवई ने जो किया, अच्छा निर्णय लिया आरएसएस के प्रोग्राम में ना जाके, तो एक किस्म से हम इसका स्वागत करेंगे। शुक्रिया।